अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक पढ़ता हूं तो ताकत रहती है और बोलने की भी हिम्मत रहती है, और ये ज़िंदगी जो चल रही है वो इस दुरूद पाक पर चल रही है। लेकिन क्योंकि बारूद तो हमने फ़िज़ाओं में उड़ता बहुत देख लिया, तो हमारी कोशिश ये है कि हमारा ईमान और कलमा गो लोग हैं हम, तो हमें जो है दुरूद का जिक्र करते रहना चाहिए। चलें जी, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्लिप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ जाले होते हैं बेचारे, सिर्फ इस काम के लिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे रखे होते हैं कि बस तेरे वास्ते नया काम में गए, यानी कि वो उसके लिए उसकी हैसियत तो कोई नहीं होती, यानी उस बंदे की या पार्टी में या किसी जगह पे उसको समझा तो कुछ नहीं जाता। वो बेचारा अपनी ज़ुबान से भी कह रहा है। ज़रा क्लिप देखते हैं, फिर उसके बाद कमेंट्स करते हैं। वो नहीं, मुझे सिर्फ गालियों के लिए रखा है उन्होंने कि जो जहाँ जाऊँ नवाज शरीफ के लिए गालियाँ खाऊँ, तुम्हारी आ गया, वैसे नहीं पूछते हैं। सुना है। यकीनन पहला क्लिप ही देखकर आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। कहता मुझे तो उन्होंने गालियों के लिए रखा हुआ है, और वैसे वो मुझे कुछ नहीं समझते, और कहता मुझे भी नहीं ज़रूरत है, और मुझे भी बस कहते जब गालियाँ शालियाँ खानी होती हैं तो मैं आ जाता हूँ। यानी ये, और ये जाला है बड़ा ज़बरदस्त नून लीग का। नवाज शरीफ साहब का बड़ा दीवाना है, और अपनी ज़ुबान से कह रहा है बेचारा कि सिर्फ मुझे गालियाँ खाने के लिए रखा हुआ। ख्याल है यार, तू जाके ना गाना गाया तो उसके बाद फिर बातें होंगी। चलो बहरहाल, ये तो जब जाहिर है भैया बंदा इंसान किसी के लिए कुछ करता है तो ये होता है, तो गालियाँ वालियाँ तो देते हैं लोग एक दूसरे को। लेकिन मैं कहता हूँ कि गालियों वाली बातें क्यों होती हैं? हैरान कुन बात है कि कोई भी पार्टी है वो क्यों गालियाँ देती है। यार मेरी सियासत को क्या हो गया है, मेरी सियासत को ये क्या हो गया है? मैं परेशान हो गया हूँ कि मुझे समझ से बाहर हो गई कि गालियों की सियासत रह गई है। चलें बहरहाल, हमें तो इससे क्या लेना देना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हैरान कुन बात है कि मेरी बहन है मरियम बेटा, मेरी छोटी बहन हो तुम, मेरी बड़ी बहन हो। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि वो आपसे बहुत उम्र में ज़्यादा लगती हैं और ये है वो है समथिंग, लेकिन मैं कहता हूँ कि बहन बड़ी हो, भाई छोटा हो या बड़ा हो, जो बच्चियां होती हैं उसके लिए बेटों की तरह ही होती हैं, बेटियों की तरह ही होती हैं। उसको नज़र से देखना चाहिए, उसी नज़र से देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको हर नज़र से देख रहा हूं, और मैं यहाँ देख रहा हूं कि हैरान कुन बात है कि मैं वहाँ आपको देख रहा हूं कि जहाँ नहीं होना चाहिए आपको, यानी जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ भी देख रहा हूँ आपको। ये क्या अजीबोगरीब सी बात है। जब मैंने वो बोर्ड देखा तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरान हुआ कि यार हमें ज़िंदगी में कब्रिस्तान में जाने की दुआ याद तो है कि कब्रिस्तान में जब जाना है दुआ पढ़नी है आपने, लेकिन उस पर क्या लगाया जी, ज़रा दिखाएं कब्रिस्तान में। यानी टिकटॉक में भी आपने आना है, आटे के थैले पे भी आपकी तस्वीर होनी चाहिए, आपके पापा की होनी चाहिए, ठीक है, दूध के डब्बे पे भी तस्वीर होनी चाहिए, वहाँ भी तस्वीर, हर जगह पे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए लाजमी। यानी ये सियासत है आपकी, कि यानी ये आप समझती हैं कि इससे मुझे पॉपुलर हो जाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा हिट हो जाऊंगी। हर शख्स को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरी दुनिया में आप फेमस हैं मरियम नवाज साहबा। कब्रिस्तान में मुर्दों को मसन क्या दिखाना चाहती हैं आप तस्वीर अपनी? मुर्दे उठ के कहना कौन है वो कह रहे हैं मरियम नवाज है। यार तुमने नहीं देखा ये मरियम है? अच्छा, मेरे मरद तो बाद ही आई, फिर पहले नहीं। मेरी बहन मरियम, मैं ये समझता हूँ कि ये आपका कसूर नहीं है, ये उन लोगों का कसूर है जो आपकी खुशामद में लगे रहते हैं। ये उनका कसूर है, उनको नहीं पता कि यहाँ लगानी थी या नहीं लगानी थी। कब्रिस्तान के अंदर क्यों लगाएंगे यार? अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सलामत रखे आपको। तख्तियाँ तो वहाँ लगती हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमेशा आपको अपने बच्चों पे सलामत रखे। मैं ये दुआ गो हूँ आपके लिए। और ये कब्रिस्तान में तस्वीर नहीं बनती आपकी। अगर आपने ये प्रोग्राम देख लिया मेरा, तो ये प्लीज़ उनसे कहें खुदारा कब्रिस्तानों के बाहर मेरा बोर्ड मत लगाएं। दुआ तो सबको याद है, दुआ लिखी होनी चाहिए थी। यानी आपने बताया है कि ये दुआ पढ़नी है आज, यानी 70 साल 75 76 साल बाद, यानी आप हमें बताएंगी कि ये दुआ मैंने बोर्ड लगवाया है कि ये दुआ पढ़नी है आपने। यानी 76 साल
हमने 75 साल जो है ना गफलत में गुजार दिए हैं। जो उलमा इकराम हैं, जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, उन सब ने यानी गफलत में गुजार दिए। आपने बताना था, बहरहाल चलें बता दिया आपने, लेकिन बोर्ड वहाँ से हटवा देना चाहिए। मेरा तो यही मशवरा है, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे कुछ नहीं है इस पर कहना। चलें एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा सा देखकर मुझे तकलीफ भी हो रही है, लेकिन मैं पोस्ट आपको दिखाना ज़रूर चाहता हूँ। क्लिप है ये, ज़रा छोटा सा दिखाइएगा ज़रा जी। फिरौन दा नाम शुरू होंदा है फे तू, खत्म होंदा है नून ते। नवाज शरीफ दा नाम शुरू होंदा है नून तू, खत्म होंदा है फे ते। एदा मतलब है फिरौन जिथू खत्म होंदा है, नवाज शरीफ तू शुरू होंदा है। यार मैं समझता हूँ कि लोगों का जहन जो है वो नेगेटिवली क्यों सोचते हैं, यानी नेगेटिव की तरफ क्यों जाता है, इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, यानी कहाँ वो। इस पे मुझे थोड़ी तकलीफ भी हुई है ये क्लिप देखकर ना, कि यार फ़िरौन और नवाज शरीफ, और आप उसको तशरीफ़ बता रहे हैं कि फे से, और फे से नवाज शरीफ शुरू होता है। बहरहाल छोड़ें ये, बहरहाल इस पे मैं कमेंट्स क्या कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अच्छा ही नहीं लगता। मैं अल्लाह पाक को भी जवाब देना होता है हर बंदे ने। यार कम से कम खुदा का वास्ता है कि आप, ठीक है मोहब्बतें प्यार अपनी जगह है। मैं अपने व्लॉग्स में हमेशा ये कहता हूँ अपने व्लॉग के अंदर कि यार थोड़ा सा ना मोहब्बतों को समेट के रखा करें, और थोड़ी ऐसी बात किया करें जो अवेयरनेस जिस चीज़ से हो। नेगेटिव जाने की क्या ज़रूरत है। आप ठीक है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, आप मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हैं तो ख़िलाफ़ रहें, बस ख़त्म, दैट्स ऑल। कि मैं एक बंदे को पसंद नहीं करता हूँ तो हो सकता है मैं भी कईयों को नहीं पसंद करता, लेकिन मैं उसके बारे में बुरे कमेंट्स नहीं करता। अच्छा जी, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जाकिर नाइक। वो हस्ती हुए हैं, वो शख्सियत हुई हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत जद्दोजहद की और बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया। ये उनके अंदर ख़ासियत, यानी बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे ऐसे लोगों को मुसलमान किया। जाकिर नाइक साहब आपको सलूट है सबसे पहले। और क्लिप दिखा देते हैं कि जाकिर नाइक साहब जब सूद की बात करने लगे हैं तो क्या हो रहा है। कि रिश्वत आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी, अनलेस आप अपने हक के लिए अगर कोई रोक रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप जिन लोगों के सामने ये बयान कर रहे हैं, और यार फारूक सत्तार साहब को फ़ौरन नींद आ गई कि रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है और देने वाला भी जहन्नमी है। तो भैया यहाँ तो कदम कदम पर रिश्वत चल रही है, यहाँ तो हर जगह रिश्वत चल रही है। यहाँ तो आपने बच्चा दाखिल करवाना है, रिश्वत देनी पड़ेगी। यहाँ तो आपने पुलिस में किसी को भर्ती करवाना है, रिश्वत देनी पड़ेगी। आपने किसी नौकरी पे लगाना है, रिश्वत देनी पड़ेगी। आपके पास चाहे जितनी मर्जी डिग्रियाँ हैं, ये बदनसीबी है हमारी कि रिश्वत के अलावा काम ही कोई नहीं है। और जो शख्स रिश्वत लेता है उसको हम अच्छा कहते हैं कि यार अफसर बहुत अच्छा है, वेरी गुड, टाइम ना काम कर लेता है, पैसे भाव ले लेता लेकिन टाइम से काम कर देता है। ये नहीं पता कि हम उसको जुर्म पे लगा रहे हैं और हम खुद भी जुर्म कर रहे हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा तो आपको सलूट है, मैंने आंखें खोल कर आपकी बात को सुना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे शोबे में ही नहीं गया किसी में, ये या व्लॉग भी बनाता हूँ, या मुझे कोई रोड पे कहते हैं ना मेरा प्रोग्राम कर दें, तो मैं अपने आगे चैनल्स पे बताता हूँ कि फ़लाँ कंपनी ने, फ़लाँ बंदे ने मुझे कहा यूँ। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसकी आपकी बात पे कायम और दायम हूँ कि मैं ना रिश्वत लेता हूँ, ना मैं ऐसे शोबे में हूँ कि जहाँ पर मुझे रिश्वत लेनी पड़ेगी। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन फ़ारूक सत्तार साहब को नींद आ गई। इस बात पर क्यों आ गई वो आप भी समझते हैं, मेरे व्यूवर्स भी बता देंगे कि क्यों आ गई भैया। और वो जो जिसने ये फ़िरौन का मामला किया उसका भी कमेंट्स बॉक्स में आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करना है, बाकी अच्छे लफ्ज़ों में करना है, अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, ये तो है। और ये शहबाज शरीफ साहब का भी एक क्लिप दिखाता हूँ मैं आपको कि ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले दिनों, और सारे वो योम यकजहती मनाया गया है, और उसमें तमाम पार्टीज़ आईं और तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया, और पीटीआई ने नहीं लिया। उन्होंने आई डोंट नो क्यों नहीं लिया, लेना चाहिए था। फ़लस्तीन की बात हो रही थी और अपने मुल्क और मुसलमानों की सलामती की बात हो रही है, तो सबको हिस्सा लेना चाहिए इसके अंदर। चले बहरहाल वो क्लिप मैं आपको दिखा दूं ज़रा, तो ये देखें ज़रा। और इस मामले में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, ताख़ीर कैसी बात है।
निंद्रा ही पूरियां नहीं हो रही हैं। हैरान कुन बात है, किसी की नींद ही पूरी नहीं हो रही, इतने थक गए हैं ये लोग। यानी मियाँ, बड़े मियाँ साहब तकरीर कर रहे हैं और छोटे मियाँ साहब जमाइयाँ ले रहे हैं। क्या बात है, यानी अपने भाई की तकरीर अच्छी नहीं लग रही उनको शायद, या वो बोरिंग थी तकरीर जो सुन, और बड़ा छुप छुपा कर लिया। लेकिन कैमरा जो है ना, ये बस, ये कैमरे से मैं भी नहीं बच पाता कई बार। कैमरा जो है ना, ये बड़ा टेंशन दे रहा है। हाय, इस कैमरे से हम बचते रह रहे हैं। और जब रब का कैमरा है, हाय, जो बंद कमरों में भी देख लेता है, जो वहाँ भी देख लेता है जहाँ आपकी पहुँच नहीं है। मेरे रब की बसारत, मेरे रब की नज़र कुछ ऐसी है, उस कैमरे से हम डरते नहीं हैं और इस कैमरे से हम डरते हैं। ओह माय गॉड। बहरहाल छोटे मियाँ साहब, जवाइयों लेने वाला वक्त नहीं था वो। बात इस्लाम की हो रही थी, पूरे पाकिस्तान की हो रही थी, पूरे मुसलमानों की हो रही थी। थोड़ा जा चौकस रहा करो, तो नींदर पूरी कराया करो, ताड़ी मेहरबानी है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, नींद पूरी किया करें। अच्छी बात नहीं है कि नींद आप पूरी ना करें। अब यहाँ पर ना भोला रिकॉर्ड एक शख्सियत है, भोला रिकॉर्ड। और ये भोला रिकॉर्ड जो है, मैं समझता हूँ कि इसका किसी दिन रिकॉर्ड तो लगना ही, इसका बड़ा रिकॉर्ड लग चुका और कई जगह इसका रिकॉर्ड लगा है और इसका रिकॉर्ड ख़राब ही है। ठीक है, इसका रिकॉर्ड सही नहीं है। मैंने इसका रिकॉर्ड सारा चेक किया हुआ है, ठीक है ना, भोले रिकॉर्ड का। और इस भोले रिकॉर्ड का रिकॉर्ड जो है ना, मैं आपको दिखाने लगा हूँ क्या रिकॉर्ड है, दिखाइए ज़रा। और साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखानी, वो ज़रा थोड़ा सस्पेंस, पहले क्लिप देख लें फिर कमेंट्स करते हैं। ये कुड़ी भोले को नहीं फंसती, ये कुड़ी भोले को नहीं फंसती और मुफ्ती का यहाँ जादू दाम बहुला करके आपने खेल लेता। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब कोई ऐसा जादू मनु भी दियो, ये जादू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मुफ्ती कभी साहब, यार वो क्या कहूं मैं आपको। अब आप, ये फिक्र वाली बात है, सोचने वाली बात है कि वो कह रहा है कि ओ माय गॉड, यानी ये हमारे मुफ्ती हैं, हमारे मुफ्तियों का ये हाल है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़म्मिन अतूबु अलैह, कि ये हमारे मुफ्तियों का हाल है। और ये माशाल्लाह से वो क्या है, उसके अंदर जॉब भी करते हैं, ये रूहत हलाल जो कमेटी है, मेरे ये प्रोड्यूसर अली साहब बता रहे हैं कुछ, तो उसके अंदर भी ये चांद वांद भी देखते हैं और ये सारा कुछ देखते हैं। और अली साहब मुझे भी बताएंगे सही तरह से कि जॉब क्या करते हैं, क्योंकि मैं इस बंदे को वैसे ही सर्च नहीं करता। मुफ्ती कभी, क्योंकि किसी इंसान को करना चाहिए कवर, ठीक है ना। जैसे कि ताहरुल कादरी साहब हैं, क्या खूबसूरत आलिम हैं और क्या उनके पास नॉलेज है, क्या दीन उनके पास है, क्या दीन का नॉलेज है, कमाल बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुफ्ती कवि हैं। ये मेरे ख़्याल से काफ़ी सारे मुफ्तियों पर मैं ये खुले, मैं लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है, मैं प्रोग्राम में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मैं खुले लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि ये ना बदनुमा दाग हैं मेरे हिसाब से, कि ये मुफ्तियों पर ना बदनुमा दाग हैं। कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी भोला, क्या हैसियत है भोले की और क्या हैसियत है मुफ्ती कवि साहब की। मुफ्ती कवि साहब, आपने कुरान को पढ़ा, दीन को पढ़ा, आप मुफ्ती का लक़ब आपको मिल गया, आप फतवा देने वाले लोग हैं और आप ये करने, और आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी किसी माँ बहन बेटी की इज्जत का पता ही नहीं आपको, यानी ये मैं क्या कहूँ आपको कि ज़रा सी भी आपको शर्म नहीं आई कि आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लड़की मुझसे, इनसे नहीं फंसती तो मुझसे फंस जाती। यार शर्म करें कुछ, खुदा का वास्ता है। पूरी दुनिया, लोग टिकटॉक पे दुनिया में होते हैं यार, क्या सोचेंगे हमारे मुसलमानों के बारे में, क्या कहेंगे, क्या कमेंट्स करेंगे कि हम लोग कौन हैं। आपको ज़रा यार शर्म नहीं आती कि यार हम किस जगह पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वायरल होगा, लोग कैसे कैसे कमेंट्स करेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे, क्या कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मुफ्ती कबीर साहब, आपने धड़ल्ले से, आपने वैसे पहले आपके बड़े किरदार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने आए हैं। मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि मेरे सामने काफ़ी सारे आपके किरदार ऐसे हैं जो नाकाबिल कबूल हैं, और मुझे अफसोस है उन लोगों पर कि उन लोगों ने आपको साथ क्यों रखा। कुछ चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं WWF हम देखते हैं, और WWF जो है ना, हम सारी देखते हैं।
कई तो चोरी छुपे और भी देख लेते हैं, यानी कि बंदों की तो कुश्तियाँ देखते ही हैं, वो दूसरी जो वो कर रहे होते हैं वहाँ ख़वातीन जो कुश्तियाँ लड़ती हैं उनके भी डंडोले बड़े ठीक होते हैं, वो भी WWF देख लेते हैं। लेकिन यहाँ WWF जो है ना वो हमारी असम्बलियों में हो रही है। दिखाइएगा ज़रा। चुप से ये जी पख्तूनख्वा की ये असम्बली है और इस असम्बली में ये फाइट हो रही है, यानी कमाल, यानी इंटरनेशनल लेवल पर हम दिखा रहे हैं कि हम पढ़े लिखे वो जाहिल लोग हैं, हम वो पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, हमने डिग्रियां ज़रूर ली हैं, हमने तालीम ज़रूर हासिल की है, लेकिन हमारे अंदर से जहालत जो है ना वो गई नहीं है। मैं समझता हूँ कि आम एक बंदा जो है ना उसके अंदर भी अखलाक होता है, कुछ तहजीब होती है। आम जगह पे मीटिंग, आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, और ये मैं अली मीन गंडापुर साहब से भी कहूँगा कि असम्बली तो ये आपकी है और आपकी असम्बली में ये कुछ क्या कुछ हो रहा है। वैसे तो बातें बहुत सारी करते हैं आप लोग, और यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही। और एक बंदे ने वो उड़कर मारी है फ्लाइंग किक, यानी वो जैसे तामिल फिल्मों में होता है कि वो आया है पूरा, और शुक्र है अजय वो थल्ले वाजी कहते हैं जूते नहीं उड़े। ये बड़ी बात है, नहीं तो ये भी बना था बैट के अंदर कि वो दिखाना था पूरा। ये फिल्में देखते हैं सारे, ये चुप कहते हैं लाया एकदम, तो फिर उड़ गए, वो गया ऐसे इंडलो पांडले पिंडा अंडा पूरा, ठीक है ना, वो ये होता है तामिल फिल्मों में। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा का वास्ता है, मेरी हाथ जुड़े देखें और यार अच्छा शौर बच्चों को दें, कुछ अच्छा करें, स्पाइडरमैन मत बने, ठीक है ना। आपने स्पाइडरमैन बन के क्या करना, उड़ के एम तेरी लत्त किधर निकल जाती, फिर क्या होता कि तू उड़ के गए हैं थल्लो निकल जाता, फिर आप अपनी रीढ़ की हड्डी तड़वा के बैठे होते और फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने के जोगे ना होते। और बात समझने की है, समझने की बात है, खुदारा मत करें, ऐसा मत करें, अल्लाह नबी का वास्ता है, ऐसी हरकत मत करें। लास्ट में मैं सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूँ, अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। पिछले 1 साल के अंदर जो वफाकी हुकूमत ने कर्जा लिया है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, यानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जो 1 साल के अंदर अंदर कर्जा ले लिया है। यानी 739 अरब रुपया का इजाफा हुआ है कर्जे में, 739 अरब रुपए का इजाफा हुआ है कर्जे के अंदर। ओ माय गॉड। तो ये 2024 से लेकर, यानी 2023 से लेकर 2024 तक 6,392 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ओ माय गॉड, यानी बढ़ गया। अब ये कर्जा 1 साल के अंदर इतना कर्जा कहाँ लगा है, कहाँ चला गया, कहाँ हो गया, क्या मामला हुआ? किसी गरीब आदमी को घर मिला, किसी गरीब आदमी को नौकरी मिली, किसी गरीब आदमी का कोई कारोबार चला, कोई मामला हुआ, कोई ऐसा सिलसिला हुआ, मेरी नज़र से अभी तक कोई गुजरा नहीं है। ऐलानात बहुत सारे हो रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, और वो महफूज हाथ अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे और कायम और दायम रखे। और मैं उन मजबूत हाथों को, पाक आर्मी के वो नौजवान, पाक आर्मी को मेरा सलाम है, और उन माओं को मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, उनकी माओं को हमेशा सलामत रखे। और कुछ मामलात होते रहते हैं मुल्की, उसके अंदर भी बड़े मामलात होते हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं जो चीज़ें बॉर्डर पे हो जाती हैं। बहरहाल फिर भी उनको हमारा सलाम है, सलूट है, और हमेशा पाक आर्मी ज़िंदाबाद है और ज़िंदाबाद ही रहेगी। और हमारी पाक पुलिस जो बेचारे अभी पिछले दिनों एक कांस्टेबल जो है एहतजाज में शहीद हुआ, और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, मर्द यानी वो लोग भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा आपस में पुलिस और आवाम आमने सामने आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एहतजाज और ये धरनेबाजियाँ और ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, जिसमें नुकसान होता है आवाम का भी, यानी कुछ आवाम के लोग मर जाते हैं, कुछ हमारे सच्चे सिपाही मर जाते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो सिपाही, उनकी भी माएँ हैं, उनकी भी बहनें, उनकी भी बेटियाँ हैं। पाक पुलिस को मेरा सलाम है, और पाक वार्डन्स को मेरा सलाम है, जो हमारे लिए
जो मेरे बच्चों को या हमारे बच्चों को कानून की पासदारी करवाते हैं। पाकिस्तान को मेरा सलाम है, तमाम अदारों को मेरा सलाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद और हमेशा आबाद रहेगी। और बाकी हमारा काम इतना ही होता है कि आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिए और मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। कैमरामैन असगर साहब मेरे साथ हैं। इजाज़त दीजिए।